अब ये चुनाव आ गया, आपने जो कसरत करके सेहत बनाई है उसका पूरा उपयोग आपको करना पड़ेगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत करो हरीश मीणा जी, आप जहां जहां नहीं पहुंचोगे वहां सचिन पायलट पहुंचेगा आपके लिए। मैं प्रदेश में मैंने बहुत काम किया, लेकिन ये मेरा जिला है, मैं यहाँ से विधायक बनकर गया हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी मोटी बहुमत लेकर, अच्छा बहुमत लेकर जीत कर जाए, क्योंकि जब कुछ काम शुरू करते हैं तो उसको खत्म कर चैन लेते हैं। आप लोग बहुत घंटों से यहाँ बैठे हो, मैं 36 कौम के लोगों से बोलना चाहता हूँ, कृपया करके भारतीय जनता पार्टी की साजिश में नहीं फंसना। ये तेरी जाति मेरी जाति, तेरा समाज मेरा समाज, कृपया करके दो विचारधारा है, एनडीए है, इंडिया अलायंस है, भाजपा है, कांग्रेस है, विकास है, प्रगति है, नौजवान महिला बुजुर्ग सबको संभाल के आगे चलने की सोच हमारी पार्टी की है। और हिंदू मुसलमान पे, मंदिर मस्जिद पे तेरा मेरा कर झगड़ा कर हिंसा आक्रमण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए आप लोगों से मेरा करबद्ध पुनः निवेदन है कि 26 तारीख को ऐसा परिणाम आए कि मुझे खुशी हो कि मैंने आपसे आज के दिन आपसे वोट मांगा, समर्थन मांगा, और आप लोगों ने दोनों हाथों से भारी बहुमत से हरीश मीणा जी को दिल्ली संसद में भेजा है। और मैं अभी गांधी जी बोल रहे थे कि ये 6 तारीख को डिस्पैच हो जाएंगे, ये कहीं जाने वाले नहीं है। ये सांसद बनने के बाद भी दुगनी ताकत से टॉप और माधवपुर की सेवा करेंगे, मैं जानता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए आप लोगों को पुनः धन्यवाद करता हूँ। इस दुनिया में 200 मुल्क हैं, किसी देश में ऐसा कानून नहीं है कि रोजगार का अधिकार संविधान में लिख दिया अब कोई सरकार छीन नहीं सकती। खाद्य सुरक्षा का आधार, शिक्षा का आधार, दलितों का, गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का दान करने के कानून मनमोहन सिंह जी ने बनाए। आप तुलना करो। और इसलिए 26 तारीख को जो वोट पड़ेगा वो निर्णायक वोट होगा। आज हरीश मीणा जी को उम्मीदवार बनाया, मन से रानी सव्यार जी बोल रहे थे, बेचारे ना खाए हैं ना पानी पिए, रोजों में फिर भी धाड़ धाड़ के बोल रहे थे और ठीक बोल रहे थे। माधवपुर से अपन जीत कर आते हैं और टॉप में आ गया, मामला बराबर हो जाता है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है, ये चुनाव हरीश मीणा जी का चुनाव नहीं है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि राजस्थान में क्या होगा, और पूरा राजस्थान देख रहा है कि टॉप माधवपुर में क्या होगा। इसलिए मेरा सबसे आह्वान है, ये छोटी मोटी टोका टाकी चलती रहती है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ हरीश मीणा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जितने लोग मंच पर बैठे हैं हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और जो वोट पड़ेगा वो सिर्फ हरीश मीणा जी को नहीं पड़ेगा, वोट मुझे भी पड़ेगा, मंच पे सवाल को पड़ेगा। आज हम लोग ये जानबूझ के चर्चा करते हैं, फलाना उस जाति का है, उस धर्म का है, उस गोत्र का है, उस समाज का है। अरे 20-22 लाख लोग रहते हैं, ऐसा कौन सा समाज है जो 2 किलो में नहीं है? सब धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। जो सांसद बनकर जाएगा वो सबकी सेवा करेगा, लेकिन सेवा करने का भाव होना चाहिए। मुझे फक्र इस बात का है, हरीश मीणा जी विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, इनके दामन पर कोई छीटा नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इनके कार्यकाल में कभी कोई ऐसा काम हो गया हो। इसलिए भाइयों बहनों और बुजुर्गों, कमर कस लो, हर चुनाव चुनौती होती है। और हमारे सभी नेता बैठे हैं, रामजी, चित्रा जी, अशोक गहलोत साहब, तानेश्वर जी, हमारे मेहमान हैं, आज तो ये माधवपुर से आए हैं। अब इन्होंने एक खुली चुनौती दी है, देखना पड़ेगा जीतने वाला कौन सा जिला होगा। और देखो दुविधा क्या है, अली जी का काम तो माधवपुर पड़ता है और विधायक हमारे जिले से हैं, सारे समीकरण बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। जो कोई भी नेता अपना भविष्य जनता में तलाशता है, उसको ईमानदारी से अपने अपने बूथों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में जाकर कांग्रेस के लिए, अपने लिए, हरीश जी के लिए वोट मांगना है। और मैं जानता हूं बदलाव ये प्रदेश चाहता है, पूरा देश बदलाव चाहता है। आप अखबारों में, व्हाट्सएप में, मीडिया में, इश्तिहारों में जो आता है उसको भूल जाओ। आपको अपने अंतरात्मा में झांक कर पूछो कि 10 सालों में हमको क्या मिला, क्या छीना। आप सबको याद होगा, ये चंडीगढ़ में चुनाव हुए थे महापौर के, चुनाव चल रहा है, निर्वाचन अधिकारी बैठ के वोट को खराब कर रहा है। वो तो कैमरे में पकड़ा गया,
सुप्रीम कोर्ट ने लड़ाई लगाई, तब जाके मामला ठीक हुआ। ये हाल है जब 300 पार है। मैं फिर कह रहा हूं 400 पार हो गए तो कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। इसलिए भावना में नहीं रहना है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि मुद्दे चुनाव के क्या हो। मुद्दा चुनाव का कभी नहीं कि 10 साल में हमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्या महंगाई हो गई है। जब से देश आजाद हुआ है इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं हुई। आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ एक दल की नहीं है, एक नेता की नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर देश में मजबूत लोकतंत्र रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा, तभी तो हम आगे काम कर सकते हैं।